दोस्तों नमस्कार। और आज है भाई संडे, तो हो गया भाई मेरा खाने का टाइम। तो समथिंग 2 बजे रहता है अपना खाना वाना ना। तो कल एक कमेंट आया था, वो कह रहे थे कि यार माता जी को भी दिखाओ। मैंने कहा दिखाएंगे भाई माता जी को भी। अरे खुदा कैसे हैं? आज हम आए राशन लेने नितिन भाई की दुकान में। अरे बिल्कुल, ये तो हमारा अपना कंट्रोल है। नमस्कार। और बढ़िया। और दादा सब बढ़िया। आपने कमेंट किया था अंडे के लिए। हाँ तो अंडे तो पक्का होने हाँ चाहिए। पक्का 12 अंडे जिस दिन होंगे मैं उस दिन इलू के लिए भी और दादा के लिए भी आऊंगा। और पाल जी क्या हो रही है बताओ, बाकी करें आपकी सेवा पानी। अरे नहीं हो सर, आप इतना कह दिया ये बहुत है। बहुत बढ़िया प्रिया। अरे दादा को नमस्कार। तो अभी क्या है कि यार कई लोगों के कमेंट आते हैं ना कि मम्मी को भी वीडियो में लाओ। तो मैंने कहा चलो ठीक है यार, मम्मी को भी ले आएंगे वीडियो में। तो अच्छा लगता है यार, क्योंकि आप लोगों का प्यार है, आशीर्वाद है, जिस वजह से भाई हिम्मत बनी रहती है ना। तो मैं ये कहना चाहूँगा दोस्तों कि देखिए जिस तरीके से भाई हमला हुआ, तो बहुत से लोग कह रहे थे मुझसे कि यार बता कुछ इस बारे में बात कर। तो मैंने कहा चलो आज इस बारे में डिस्कस की जाए। 2 बजे तक मैं अभी दुकान में था, तो 2 बजे के बाद घर से भाई फ़ोन आता है, तो खाना वाना एकदम तैयार रहता है, तो जाना पड़ता है भाई खाने के लिए। आऊँ तो भाई लोग बुला रहे हैं भाई, सब्सक्राइबर्स लोग। अरे भाई साहब नमस्कार। और कैसे हैं? तो ये अपने भाई दादा लोग, भाई लोग सब बैठे हैं। बस ठीक ही हैं भाई साहब, देख ही रहे हो आप, वीडियो देख रहे होंगे, वॉच कर रहे होंगे। बाकी आप लोगों का आशीर्वाद है, प्यार है, इस वजह से थोड़ा ठीक है अभी फ़िलहाल। तो गाइस कई लोग कहते हैं ना कि भाई चोट लगी है, कहाँ तक बात पहुँची है, कहाँ तक नहीं पहुँची। तो मैं ये कहूँगा कि जब तक अपराधी अंदर नहीं जाएगा, मैं भी चैन के साथ और बाकी सब बढ़िया चल रहा है। थैंक यू, आप लोगों का प्यार खुश रहेगा। तो दोस्तों यही है भाई, जब भी वीडियो बनाता हूँ ना तो अपने सब्सक्राइबर से लोग मिलते रहते हैं, पूछते हैं भाई केस कहाँ तक पहुँचा है, क्या है, कैसा है। तो इतना ही कहूँगा कि यार देखो कार्रवाई चली रही है, चार्जशीट फाइल हो रही है, समझौता मैं करूँगा नहीं, आखिरी दम तक केस लड़ूँगा। क्योंकि मुझे लगता है कि कहीं ना कहीं ये प्रायोजित कार्यक्रम था मुझे जान से मारने का। क्योंकि आप सोचिए ना कि पहला डंडा, अभी मैं कभी कभी मतलब भाई फीलिंग होती है ना एक आदमी की, जब मेरी फीलिंग आती है दोस्तों ना, तो अभी भी भाई डर बैठ जाता है, खौफ बैठ जाता है मेरे दिमाग में, कसम से कह रहा हूँ। कि जिस हिसाब से भाई वो डंडा घुमा रहा था, ऐसे तो कोई कुत्तों को या गायों को या भैंसों को भी नहीं मारता है यार, जिस हिसाब से उस मानसिक तनाव है ना, जब उसने मुझ पर हमला किया। तो ये मान के चलिए कि 10-12 दिन तक तो मैंने दुकान भी नहीं खोली भाई। मुझे लगा कि यार कहीं ये मुझे कहीं ख़त्म ही ना कर दे। मैंने तो वड्डा चौकी में भी कहा कि मुझे एक होमगार्ड का जवान दो, जो भाई मेरी दुकान के बाहर थोड़ा पहरा दे दे 1-8 घंटा ना। तो मानसिक तनाव भी होता है दोस्तों ना, मानसिक तनाव भी बहुत तगड़ा होता है। मैं ये नहीं कह रहा हूँ कि बाहर की चोट गंभीर होती है, जो मानसिक तनाव होता है ना, जो दिमाग में चीज़ें बैठती हैं, तो वो चीज़ें निकालने में भी मतलब बहुत टाइम लगता है भाई। तो जब 10-12 दिन के बाद मैंने दुकान खोली, तो लगभग 2 या 3 घंटे खुली होगी मुश्किल से, ठीक है। तो उसके बाद फिर जब पुलिस प्रशासन ने ये कहा कि भाई आप अपना काम करते रहिए और अपने बच्चों का पेट पालिए, तब मेरे में हिम्मत आई। मैंने सोचा कि चलो ठीक है यार, अब इतनी दिक्कत नहीं है, तो मैं रेगुलर अपनी दुकान खोलने लगा। तो अभी मैं आ जाऊँ, बस बढ़िया। अरे सर नमस्कार। और ठीक है, तो ये अपने भाई लोग ज़्यादा लोग, बहुत बढ़िया, इन्हीं का प्यार है भाई। तो जब 10-12 दिन के बाद मैंने दुकान खोली, तो हिम्मत आई भाई जब प्रशासन ने मुझसे कहा कि दुकान खोलिए आप
अपना काम करिए रेगुलर, अपने बच्चों को पालिए। तो मैंने कहा चलो ठीक है भाई। उसके बाद फिर मैंने दुकान खोली। अब दूसरी बात ये आती है दोस्तों, जिस हिसाब से पहला डंडा उसने मेरे जांघ में मारा था, है ना, लेफ्ट वाले पैर में जब फर्स्ट वाला डंडा पड़ा था ना, तो मैं बिल्कुल अचेत हो गया था। बहुत ज़ोर से मारा था, पूरा पीठ तक घुमाया था उसने डंडा, ठीक है। मैंने कहा यार, इसका मतलब अगर उस लेफ्ट पैर के बदले अगर मेरा सर होता। अरे कैसे हैं? और खा लिया खाना वाना? नहीं खाया। ठीक है मासा, बाकी बढ़िया रहा ना? हाँ ठीक है। तो मेरा तो सर फट जाता भाई, मैं तो मर जाता। तो कहने का तात्पर्य ये बनता है दोस्तों कि जिस तरीके से मुझ पर जानलेवा हमला हुआ, तो कहीं ना कहीं एक प्रायोजित कार्यक्रम था कि यार इसको ख़त्म ही किया जाए। हालांकि डर अभी भी है, खौफ अभी भी है, बट मैं इतना कहना चाहूँगा दोस्तों कि जो अपनों का प्यार है, जो अपनी सोशल मीडिया फैमिली है, जो उनका प्यार है, दुलार है, तो वहाँ से मुझे हिम्मत मिलती है कि भाई अब जब तक अपराधी को जेल नहीं होगी, मैं चैन की सांस नहीं लूँगा। क्योंकि अगर अपराधी बच जाता है तो उसकी हिम्मत दो गुना नहीं बल्कि 10 गुना बढ़ जाएगी। आज मुझ पे हमला किया है, कल किसी और पे करेगा, परसों किसी और पे करेगा। ठीक है भाई, जिसने मुझ पे हमला किया मैं मानता हूँ कि वो करोड़पति है पैसे वाला है, लेकिन हमारी न्याय व्यवस्था, हमारी बीजेपी सरकार, हमारे मोदी जी की सरकार, हमारे धामी जी की सरकार उत्तराखंड में, तो वो मुझे न्याय दिलाएंगे। और जब तक मुझे न्याय नहीं मिलेगा मैं शांत नहीं बैठूंगा। क्यों? क्योंकि सबसे अनमोल हमारा जीवन है, हमारी ज़िंदगी है, हमारी लाइफ है, हमारा शरीर है। यही नहीं है तो दुनिया की सारी दौलत फेल है। तो बस इतना कहना चाहूँगा दोस्तों कि प्रक्रियाएं चल रही हैं, क्योंकि उसने कांड किया है, उसको उसकी सज़ा मिलेगी। प्रशासन अपनी तरफ से पुरजोर कोशिश कर रहा है, रिपोर्ट तैयार हो रही हैं। बस जैसे ही अपराधी को सज़ा मिलेगी वो भी मैं आपके सम्मुख पेश करूँगा। तो फिलहाल इस वीडियो को यहीं पर विराम देता हूँ, क्योंकि घर मेरा आ गया है हालांकि पानी अभी तक नहीं आया है। आज यही हिसाब से बात हुई थी, 1 घंटा खोलेंगे कह रहे थे, बट मुझे नहीं लगता भैया 1 घंटा पानी आएगा तो ठीक है, बाकी जो भी अपडेट होंगी मैं आपके सम्मुख पेश करता रहूँगा। ये लड़का आ गया, ओ बाबली, ओ बाबली कहाँ को? तो चलो भी पुच्ची कर दो, पुच्ची कर दो, पुच्ची 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 तो नहीं क्या तो दोस्तों वही है ना, अगर उसका एक डंडा मेरे सर में पड़ जाता तो समझ सकते हैं ना, मेरे छोटे छोटे बच्चे हैं भाई, या तो मैं आईसीयू में होता, या पागल हो गया होता, या इस दुनिया में होता ही नहीं। तो जो पहला डंडा उसने मेरे पैर पे मारा, उल्टे पैर में, वहीं से मैं समझ गया था कि पूरा शरीर का जो वेट होता है ना वो पैर में होता है इंसान के। तो उसने मेरे पैर में इसलिए मारा ये झुक जाए, और उसके बाद जो उसने प्रहार किए छाती में, पीठ में, वो तो आपके सामने सब कुछ मैंने बयां कर ही रखा है। बस भगवान से ये प्रार्थना करना कि जो मुझ पर अत्याचार हुआ है वो अब किसी पे ना हो, और जिसने मुझ पर अत्याचार किया है उसको भगवान कड़ी से कड़ी सज़ा दे, और न्यायपालिका कड़ी से कड़ी सज़ा दे। कुछ कर दे बाबू, कुछ कर दे। लव यू, जय हिंद दोस्तों।